बेरोजगार हूं, तुमसे मुझे कुछ कहना है। ये गांधी का देश है। अहिंसा का पाठ पढ़ो, हिंसा नहीं। तुम्हारे पूर्वज इस अहिंसा से अंग्रेजों को मार भगाया था। तुम्हारे पूर्वज दुनिया को अहिंसा सिखाया था। इस शक्ति को भूल गए। हिंसा नहीं, अहिंसा तुम्हारी ताकत है। कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं तुम्हारे सामने। हमारे देश में 7,325 स्टेशन हैं और निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का उद्बोधन किया और बजट 2021-22 में एसेट मोनेटाइजेशन का राग छेड़ा और कहा गया 2022 से 2025 तक सेल शब्द गलत नहीं है दोस्त। अर्थ लोग शब्द को बेचना को विक्रय बोल दें तो मामला तो वही होता है। किराए पर देना 400 स्टेशन को इस 7,325 से 400 बड़े स्टेशन को हम बेचेंगे, किराए पर देंगे और पूरी रेलवे में 12.5 लाख रोजगार हैं। और अगर मैं 12.5 लाख रोजगार में से 400 स्टेशन में कितने रोजगार हैं इसे जानने की कोशिश करूं, अगर मैं मान लेता हूं कि 7,325 स्टेशन से 12.5 लाख आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो इस 400 स्टेशन से 68,260 जॉब जो है अभी जो है या जो पद उसके साथ खाली भी है, उन सब पर सवालिया निशान लगेगा। क्योंकि इस सेल में केवल वही नहीं है, 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक भी है और सबसे बड़ी बात है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक के लोन पर बनाया गया है। जापान सरकार ने भी लोन दिया हुआ है और हमारी सरकार ने भी कुछ पैसे लगाए हैं। ये चालू होने के पहले ही ये जो है आपके मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जा चुका है। मतलब जब ये आंख खोलेगा ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सॉरी इसके स्पेलिंग गलत हो गया है, तब तक ये जो है आपका नीलामी के स्तर पर जा चुका होगा। तो मुझे जो कहना है वो जितेंद्र सिंह कार्मिक मंत्रालय के जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं, 2 दिसंबर 2021 को उन्होंने कहा था कि 2,37,295 पद रेलवे में खाली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया 68,260 जो नौकरियां जा भी सकती हैं उनका कैसे एडजस्टमेंट होगा वो हमें पता नहीं है। कुछ और चीजों को जान लेते हैं। जितेंद्र सिंह ने 2 दिसंबर को संसद में खड़े होकर कहा था, उन्होंने, जिसे हम फिर से याद दिला देते हैं, केंद्र सरकार में 8,72,000 मतलब हर 5 पोस्ट में से 1 पोस्ट खाली है। रेलवे में उन्हीं का दिया हुआ फिगर है 2,37,295 पद खाली है। मतलब हर 6 में से 1 पद खाली है, 7 में से 1 पद खाली है। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद खाली है
और अगर इन सारे पदों को भर दिया जाता है तो 12,38,137 पद जो आपके सारे एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे जरूरतों को खत्म कर देगा। अरे 2 करोड़ की नौकरी तो छोड़ो दोस्त, जो है देना है 14 साल में नहीं दे पाए तो फिर किस बात की भरोसा करें हम। मगर यह गांधी का देश है, हमें याद रखना होगा। अभी राज्य सरकारों की नीतियां तो अलग है, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है, आपको कम करके आका जाता है। और आपके शिष्कारियों को, आपके व्यथा को मंदिर मस्जिद में बांटा जाता है। और भी कुछ कहना मैं चाहता हूं। बेरोजगारी की दर जो है 2012 और 2019 में कितनी बढ़ोतरी हुआ जरा देखें। मैट्रिक स्तर पर बेरोजगारी दर 4% से 2012 से 2019 में 16% हुआ, 4 गुना हुआ। हायर सेकेंडरी स्तर पर बेरोजगारी दर 7% से बढ़कर 22% हुआ, मतलब 3 गुना बढ़ोतरी देखा गया। ग्रेजुएट स्तर पर बेरोजगारी दर 20% से 38% हुआ, तो मोटा मोटी दुगुना हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर बेरोजगारी दर 20% से 43% हुआ, 2 गुना से ज्यादा हुआ। टेक्निकल ग्रेजुएट स्तर पर बेरोजगारी दर 19% से 32% हुआ, अर्थात 1.25 गुना हुआ। तो जब यहां सारा नजारा इस तरह का है तो फिर आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलने के लिए तैयार हैं कि आने वाला दिन सुखद होगा? अगर आपकी जरूरत है और ये दुनिया सुनने को तैयार नहीं है तो एक बात को जाने, इसी देश में गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी देश की वो भूमि है जिसने पूरे दुनिया को बताया था कि जंग दूसरे तरह से भी लड़ा जाता है। और गांधी जी को 100 साल नहीं लगे थे इस भारतवर्ष से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए। आज उस मानसिकता को खदेड़ना है। ना मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ना किसी पॉलिटिकल दल की बात कर रहा हूं। मैं उन राजनेताओं के दिमाग में बैठा हुआ उस बात को हम हटाने की जरूरत है कि बेरोजगारों को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे किसानों के जरूरत को हम अवॉइड कर सकते हैं, बेरोजगारों के बातों को हम अवॉइड कर सकते हैं। अब वो नहीं चलेगा। कल तक वो ताकत नहीं था आप में, आज एक चुटकी में आप एकजुट हो सकते हैं गांधी जी को याद करते हुए। ज्ञान सबसे बड़ी बात है, तो गांधी के पाठ को पढ़ो, गांधी को जानो, गांधी को समझो, गांधी के बातों को व्हाट्सएप में फैलाओ। कैसे गांधी विचारधारा लोगों को सही रास्ते पर लाता है, वो जरूरत है और उसे आपको अपनाना होगा। अगर क्रांति की बात करते हैं, अहिंसक होना होगा, किसी तरह की हिंसा नहीं।
किसी तरह की वैमनस्य नहीं, लेकिन हर राजनेताओं को यह भी समझाना होगा, गद्दी तो छोड़ो, उनकी कैरियर खत्म हो जाएगी अगर आपके सवालों पर वो नजर नहीं देंगे। कोई मंदिर मस्जिद नहीं, क्योंकि मंदिर मस्जिद जो है वो पूजा स्थल है, वो भावना है। हकीकत पहले आता है, भावना बाद में आता है। दुनिया में किसी ऐसे बाढ़ग्रस्त जगह को दिखा दो, दुनिया में कोई ऐसी आगजनी हो रही है वो उस जगह को दिखा दो जहां पर लोग अपने मंदिर और मस्जिद में लड़ रहे थे कि अपनी जान बचा रहे थे। ये बेरोजगारी जो है आपके जीवन के सारे सपने को मिटा सकती है। तो आपको चयन करना है, गांधी जी को अपनाना है या नहीं अपनाना है। और अगर गांधी जी को अपनाना है तो वो शक्ति है जो ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ सकती थी, लड़ी है। तो आप जिसके हाथ में सारी ताकत है, आप इन राजनेताओं के सोच को नहीं बदल सकते। कोई सरकार इसलिए बनती है कि संस्थाओं को वो चला सके, और कल्याणकारी संस्थाओं को प्राइवेट के हाथ में दे के सरकार क्या समझाना चाहती है कि वो नपुंसक है, उसमें कोई कार्य क्षमता नहीं है। तो इस सरकार की जरूरत ही क्या है? मैं फिर से बोलता हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस की नहीं बोल रहा हूं, सब एक जगह है। क्योंकि संस्थाओं को वो चला नहीं सकते और संस्थाओं को मिटा नहीं सकते, तो दूसरों के हाथ देकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। तो वो मंत्री परिषद ही क्यों, वो मंत्री ही क्यों, उनकी भी क्या जरूरत है? छुट्टी करो उनकी। आप अपनी ताकत को पहचानें। आप अगर अपनी ताकत को पहचान लेंगे गांधी जी की राह पर चलकर, तो समझ लेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में एक गांधी है, हर राज्य में एक गांधी है। देश की तो बात ही छोड़ो। और क्या मीडिया की जरूरत पड़ी है? आप खुद एक मीडिया हो। आपको मीडिया की जरूरत नहीं है, आपको किसी नेता की कहां जरूरत है, क्योंकि आप खुद नेता हो। तो खुद की शक्ति को पहचानो, गांधी को पहचानो। यह जंग आपकी है। मत सोचो कि लोग आपके लिए लड़ेंगे। खुद की जंग है तो खुद ही लड़ना पड़ता है। फिर से बोलता हूं, हिंसा नहीं, अहिंसा के पथ पर लड़ना पड़ता है। अगर ये लगे तो इसे पास ऑन करो, एक सोच को जन्म लेने दो, गांधी बनो। गांधी को जानो, फिर खुद गांधी बनो। लड़ाई तुम्हारी है, कोई और आके नहीं लड़ेगा। लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा, अहिंसा के पथ पर। इसे याद रखना।